वेलकम टू मॉड्यूलेशन डिजिटल। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम आयुषी गुप्ता है। मैंने अपना बीकॉम ऑनर्स मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़ से कंप्लीट किया है और मैंने अपना एमकॉम केपीजी कॉलेज अपने होम टाउन से कंप्लीट किया है। तो आप सब जानते हैं मैं मॉड्यूलेशन डिजिटल की ओर से एज अ ट्रेनर आपके सामने डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स का कोर्स लेके आई हूँ, जो कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोवाइड कराएंगे। तो आपका मन है, आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं, ऑफलाइन लेना चाहते हैं। अगर आप दूसरे शहर से हैं तो आप इसे ऑनलाइन इजीली ले सकते हैं, और अगर आप दिल्ली से ही हैं तो आप यहाँ पे आके मॉड्यूलेशन डिजिटल डायरेक्ट आके आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 से आपको एंट्री करनी होगी और उसके बाद का पूरा एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। तो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे आपको डेटा साइंस एनालिटिक्स के बारे में पूरा ब्रीफ में समझाने वाली हूँ और उसका कोर्स बताने वाली हूँ और उसका सिलेबस बताने वाली हूँ कि हम आपको क्या क्या बताएंगे, क्या क्या चीज़ें कराएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये डेटा साइंस एनालिटिक्स, पहले मैं आपको डेटा साइंस और एनालिटिक्स का मतलब समझा देती हूँ कि इसका मतलब होता क्या है, आपको ये क्यों करना चाहिए और आप इसे क्यों करें। पहली चीज़ तो ये, पहले मन में ये आता है कि आईटी है, ये आपको पता है, इस कोर्स को करने के बाद आप आईटी में कर जाएंगे। दूसरा चीज़ ये होता है कि आप दूसरे सब्जेक्ट के हैं। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं ये सिर्फ मैथ वाले कर सकते हैं या इंजीनियर्स कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी बीकॉम से ही हूँ, तो इस चीज़ की आप टेंशन ना लें। आपको बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए कि इस कोर्स को करने के बाद आप जिस इंटरव्यू के सामने अपना इंटरव्यू दे रहे हैं उसके बस आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपको ये मैटर नहीं करता कि आप आर्ट से हैं, साइंस से हैं, मैथ से हैं। दूसरी चीज़, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स का मतलब होता है डेटा, अभी हमारे पास बहुत सारा डेटा है, डेटा को एनालाइज करना। किस तरीके से कर सकते हैं हम, किन किन टूल्स को यूज करके कर सकते हैं, मैं आपको उन टूल्स के बारे में ब्रीफ में समझाऊंगी। फर्स्ट इज एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि एमएस एक्सेल में अगर हम एमएस एक्सेल स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं तो बाकी जो टूल्स है ना उसमें हमें 30 से 40% इजीली समझ आ जाता है। अब देख सकते हैं इसमें सारे टूल्स लिख रखे हैं मैंने, राइट। पूरी पॉइंट सब कुछ लिख रखा है इसमें एमएस एक्सेल से रिलेटेड। तो आप एमएस एक्सेल अगर स्टार्टिंग में कंप्लीट कर लेते हैं, हम ज़्यादा एमएस एक्सेल को ब्रीफ में ना करा के हम बस एज अ सिंपल वे में कराएंगे, जिससे कि आपके जो बाकी टूल्स हैं वो टाइम आपका बाकी टूल्स पे लेंगे और बाकी टूल्स जो हैं वो आपको अच्छे से आ सके। इसमें हम आपको बेस करेंगे। फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल। ठीक है, वेट आई विल गिव पेन। ओके, इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्या होता है, उसमें कौन कौन से टूल होते हैं, उनकी लाइब्रेरीज क्या होती हैं, उनके रिविजन्स क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज, फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ, इंट्रोडक्शन देती हूँ थोड़ा। ऊपर आप देखते हैं शीट इस तरीके से, मे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनने ना एमएस एक्सेल खोल के भी नहीं देखा होगा। बायोलॉजी वाले हो गए या जो वो वाले बच्चे होते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हो गए, या फिर और भी बहुत सारे बैकग्राउंड्स के बच्चे होते हैं, उन लोगों ने एमएस एक्सेल कभी खोल के नहीं देखा होगा तो मैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ। बहुत सारे टूल्स यहाँ पे दे रखे होते हैं, फॉर एग्जांपल होम। एंड सेकंड थिंग इज, थर्ड थिंग इज बहुत सारे दे रखे, और उसके अलावा फिर एक टूल्स के अंदर बहुत सारे रिविजन्स आपको दे रखे होते हैं। ठीक है, उन रिविजन्स को यूज करके आप डेटा को सॉल्व करते हैं, डेटा के ऊपर काम करते हैं। सेकंड थिंग इज इंडस्ट्री यूज इन एमएस एक्सेल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों, आप सीख तो गए, आप फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक चीज मैं आपको बताती हूँ, आप सम सीख गए एक्सेल में। बहुत छोटी चीज में मैं आपको बात करती हूँ। आपको अगर लाखों करोड़ों में डेटा दिया जाए, उस पे आप सम कैसे कर सकते हैं। इंडस्ट्री में अगर आप जॉब लेते हैं तो एक्सेल को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्योंकि आपको सिर्फ कोर्स नहीं करना, कोर्स करने के अलावा आपको अपनी जो स्किल्स है उसको बाहर जाके कंपनी में यूज करना है। हम आपको इस चीज के लिए ट्रेन करेंगे, हम आपको वो ट्रेनिंग देंगे जिससे आप अपनी इफिशियंसी को बढ़ा सकें, खुद की ग्रोथ कर सकें और किसी भी इंटरव्यूअर के सामने जाके उस चीज़ का बहुत फेथफुली और बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी जाके आंसर दे सकें।
थर्ड थिंग इज एडवांसेस ऑफ एक्सेल, MS एक्सेल, वो आप सीखेंगे, इस चीज को आपको पता लग जाएगा कि एडवांटेज क्या होगा। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अगर आप इसे 30 से 40% भी अगर सीख लेते हैं ना, तो बाकी की चीजों में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये। थर्ड थिंग इज इंपोर्टिंग डेटा इनटू एक्सेल। फॉर एग्जांपल, हमें ऐसा डेटा मिला जो एक्सेल शीट में नहीं है, ठीक है, तो हम उसे एक्सेल शीट में कैसे इंपोर्ट करेंगे, राइट। फोर्थ थिंग इज डेटा फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। डेटा फॉर्मेटिंग इन एक्सेल का मतलब क्या होता है, डेटा को फॉर्मेट करना। जो अनफॉर्मेटिंग डेटा दे रखा होता है उसको फॉर्मेट में कैसे लेके आना, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैसे हम समझाएंगे उसे, एक डेटा दे रखा है, हमें उसमें लगाना है कि हमें सिर्फ ग्रीन कलर का सिंबल वहीं लगाना है जहां पे जो डिजिट्स बड़े हैं या जो डिजिट छोटे हैं, या उनको सिर्फ कलर करना है उन रो को जो कि सिर्फ और सिर्फ जिनके अंदर बड़ा डेटा है, उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मेट। डेटा वैलिडेशन इन एक्सेल क्या होता है, मैं आपको बहुत इजी से एग्जांपल देती हूँ डेटा वैलिडेशन इन एक्सेल का। आप बहुत सारे फॉर्म फिल करते होंगे, रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, बहुत सारे फॉर्म फिल करते होंगे आप। फॉर्म फिल करने के अलावा जो कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको यूनिवर्सिटीज दे रखी होती है, उन्हीं में से ही आपको सेलेक्ट करनी है। आपको अपनी तरफ से उसमें फिल करने की या फिर टाइप करने की परमिशन नहीं होती, ठीक है, वो एरर दे देता है अगर आप करेंगे तो। ये वही होता है, अगर हमने ये ये हमारी पूरी स्प्रेडशीट है, राइट, फॉर एग्जांपल ये हमारी पूरी स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट पे हमने ये 4 रो के अंदर ये अगर हमने लगा दिया, यहाँ पे सिर्फ आप 0 0 0 फिल कर सकते हैं, राइट, तो हम सिर्फ यहाँ पे 0 ही फिल कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे 1 या 2 फिल करने की कोशिश करी तो वो एरर दे देगा, राइट। दिस इज डेटा वैलिडेशन। इसका रियल लाइफ में यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ है इसका फीचर्स ऑफ एक्सेल का हम इंडस्ट्री यूज कैसे कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सेल का इंडस्ट्री यूज कैसे कर सकते हैं, डेटा फॉर्मेटिंग का यूज हम इंडस्ट्री यूजेस इन एक्सेल कैसे कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन का यूज हम इंडस्ट्री यूज इन एक्सेल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें सीखना है। परफॉर्मिंग बिजनेस कैलकुलेशन यूजिंग एक्सेल फंक्शन, यानी जो ज्यादा अच्छे से एक्सेल सीखता है, एक इसमें प्रोफाइल और होती है बिजनेस एनालिस्ट की। तो अगर हम बिजनेस एनालिस्ट की पोस्ट पे जाते हैं तो वहां की जो कैलकुलेशन दे रखी है पाइथन एक्सेल के फंक्शंस को यूज करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उनकी बिजनेस प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने आपको कहा, रियल लाइफ प्रॉब्लम जो होंगी ना डेटा से रिलेटेड, उनको सॉल्व करने की इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस आपके लिए ये पूरा कोर्स लेके आएगा, डेटा को एक्सप्लोर और विजुअलाइज करने का, ठीक है। लास्ट थिंग इज शॉर्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास करोड़ों डेटा है, हमें सबसे छोटा डेटा ऊपर चाहिए, तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का काम ये करता है, शॉर्टिंग करता है। फिल्टर का काम करता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग विद कंडीशन, राइट। हमें सिर्फ 0 चाहिए, ऐसी डिजिट्स चाहिए जो दोनों इक्वल हो, वही सारी डिजिट्स आ जाएंगी फिल्टर में। जब आप ये करेंगे, सीखेंगे, पूरा यूज करेंगे, तो आपको एक एक चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। थर्ड थिंग इज अदर डेटा ऑपरेशंस, डेटा से रिलेटेड और भी बहुत सारे ऑपरेशंस, राइट। ओके, सेकेंड थिंग इज एक्सेल में ये पायोट टेबल। पायोट टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पायोट टेबल हो गया, एच लुकअप हो गया, वी लुकअप हो गया, लुकअप वैल्यू हो गया, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। पायोट टेबल क्या करता है, बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है, बहुत बड़े डेटा पे आपको सिर्फ ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो रिपीटेड वैल्यू है। अगर वो 10 कॉलम 10 रो दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल ए से लेके बी तक दे रखी हैं, लेकिन वो रिपीटेड वैल्यू है, हमें उनका ही सम चाहिए सिर्फ, तो वी यूज इन पायोट टेबल। हम डायरेक्ट पायोट टेबल बनाएंगे और उसे उठा के कॉलम्स में डाल देंगे, तो हमें इजीली उसका पूरा सम मिल जाएगा। पायोट टेबल के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, हम करेंगे तो आगे हम इसे सीखेंगे। वर्किंग एंड फॉर्मूलाज इन एक्सेल, काम कैसे करना है इस पे, और हम फॉर्मूला को कैसे कैसे यूज करेंगे एक्सेल पे, राइट। फोर्थ थिंग इज चार्ट एंड ग्राफिक्स इन एक्सेल। हम किसी को बाय चार्ट, बाय ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर किसी भी चीज को। एंड फोर्थ थिंग इज मैक्रोज इन एक्सेल। मैक्रो इन एक्सेल क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप रियल लाइफ एग्जाम्पल लीजिए, मेट्रो में आप रोज जाते हैं, तो जो वॉइस होती है जिसे आप सुनते हैं, तो वो आपको क्या लगता है कि वो बोलते हैं या पूरे टाइम बोलते रहते हैं? वो मैक्रो फंक्शन को यूज करके रिपीटेशन करते हैं।
तो ये वही होता है, अगर आपको एक टेबल पे बार बार काम करना है, अलग अलग शीट्स क्रिएट करनी है, तो आप मैक्रो फंक्शन यूज करेंगे। एंड फिफ्थ थिंग इज स्टैटिकल फंक्शन। स्टैटिकल फंक्शन क्या होता है? मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल, क्वांटाइल, इन सारे फंक्शंस को हम यूज करने के लिए स्टैटिकल फंक्शन को यूज करेंगे। एंड टेस्ट फंक्शन क्या होता है? इफ एंड नॉट, यानी जो सिचुएशन दोनों सेटिस्फाई नहीं है, वो सिचुएशन जो दोनों सेटिस्फाई है, या दोनों में से कोई एक सिचुएशन सेटिस्फाई है, सो एंड और का यूज हम करने के लिए टेक्स्ट फंक्शन यूज करेंगे। देन इन डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन के लिए हमें अभी की डेट चाहिए, हमें 1 घंटे पहले की डेट चाहिए, हमें 1 घंटे बाद की डेट चाहिए, डेटा के साथ हमें काम करना है, स्लाइसर यूज करना है डेट एंड टाइम का, सो वी यूज इन डेट एंड टाइम फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन क्या होता है? सम इफ, काउंट इफ, मल्टीप्लाई, ये सारे फंक्शन हम मैथमेटिकल फंक्शन के लिए यूज करते हैं। एक्सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेल बहुत ज्यादा ब्रीफ है, हम आपको बेसिक्स टू एडवांस कराएंगे। बाकी सारे फंक्शंस, डेटा एनालिस्ट में क्या होता है, हम आपको जॉब दिला देंगे, या हमने आपको ये सारा सिखा के ट्रेन कर दिया। बाकी आगे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो करनी पड़ती हैं खुद से, क्योंकि आप जानते हैं आफ्टर स्कूल आपको एकेडमिक पढ़ाई भी अगर आपको अच्छे से करनी है, तो आपको उसमें खुद की इफिशियंसी लगानी होगी, खुद पे खुद। जो हम आपको डेटा देंगे, अगर हम आपको ये सिखाएंगे कि मैक्रो फंक्शन कैसे यूज होता है, राइट, तो अगर हम आपको दूसरा डेटा प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें 100 फंक्शंस डेटा के साथ खेलना, अगर हमने प्लस सिखाया तो मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड आपको करना है। हम आपको उस लायक बनाएंगे, उतना ट्रेन करेंगे, ठीक है। हमारा एमएस एक्सेल का सिलेबस खत्म हुआ। सेकेंड थिंग इज सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? पूरा डेटा स्ट्रक्चर में होना और विद उसको क्वेरी में लिखना और नीचे डेटा हाईलाइट करना, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, यानी सीक्वल को रियल लाइफ एप्लीकेशन जो होती है हमारी, उसमें कैसे यूज करना। आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो डेटा के बीच रिलेशन है उसको मैनेज कैसे करना है हमें, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज वो होती है डेटा को डिफाइन करने की लैंग्वेज, ठीक है, कि किन किन रिबन्स के द्वारा हम डेटा को डिफाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ट्रंकेट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, राइट। वो आप जब सीखेंगे तब आएगा आपको। फोर्थ थिंग इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज, हम किसी भी डेटा की क्वेरी को कैसे लिखेंगे, क्वेरी को कैसे लिखेंगे? क्वेरी को लिखने के लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेलेक्ट, राइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेलेक्ट का यूज होता है सीक्वल के अंदर क्वेरी को लिखने के लिए, ठीक है। फिफ्थ थिंग इज एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है? सम, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे फंक्शंस होते हैं एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन 19 होते हैं, हम एक्सेल में 19 पढ़ते हैं। जब हम बेसिक्स पढ़ेंगे तो हम 5 फंक्शन पढ़ेंगे, एडवांस पढ़ेंगे तो हम 19 फंक्शंस पढ़ेंगे, और उसका भी हम आपको एक फंक्शन बताएंगे जिससे आपको वो फंक्शंस याद ना करने पड़े, राइट। फिर होता है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीक्वल क्वेरी। वो सारा सीखा हमने, जितना हमने सीखा उन सबको सीक्वल क्वेरी के अंदर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करना है, कैसे उसको लेके आना है, राइट। एंड यूज ऑफ डेट फंक्शन, वही चीज पुरानी वाली, क्वेरी हमारी अलग होगी, फंक्शंस मैंने आपको बोला ना, एक्सेल अगर आप सीख जाते हैं तो ग्रेटर देन, लेस देन, टेस्ट लिखने का तरीका, फॉर्मूला लगाने का तरीका आप इजीली कर पाएंगे, इजीली सीख पाएंगे, राइट। फिर आता है यूनियन, यूनियन, ऑल एंड ऑल इंटरसेक्शन ऑपरेशंस। ये सारे तो हमने कर लिए, ठीक है। इट्स ऑल आर इजी की बेसिक्स टू सीक्वल हो गया। अब हम इन दोनों पे काम करेंगे, इन तीनों पे काम करेंगे। जब आप इंडस्ट्री में जाके काम करेंगे ना, तो ये 3 से 4 चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज ऑपरेटर्स एंड सेकेंड थिंग इज जॉइंस। ये 2 चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस डेटा एनालिस्ट की इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज यूनियन, यूनियन ऑल इंटरसेक्शन। मैं आपको समझा देती हूँ एक बारी, जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ आपको। गिव मी अ 1 minute। ओके,
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ डेटा है, यहाँ भी डुप्लीकेट्स वैल्यू है, यहाँ भी डुप्लीकेट्स वैल्यू है, यहाँ भी डुप्लीकेट्स वैल्यू। अब डुप्लीकेट्स वैल्यू का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वैल्यू रिपीटेड हो और हमें उन्हें हटाना है, तो हम इन तीनों में से कौन सा यूज करेंगे, यूनियन, यूनियन ऑल या फिर इंटरसेक्शन। हम यहाँ पे यूनियन ऑल यूज करेंगे। अगर हमें काम के लिए सारी की सारी डुप्लीकेट्स वैल्यू भी चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, यूनियन ऑल। और अगर हमें सिर्फ वो वैल्यूज चाहिए जो दोनों में सिमिलर हो, इन दोनों डेटा में सिमिलर हो, फॉर एग्जाम्पल तो हम यहाँ पे 1 2 3 एंड 2 3 4, तो हम इन दोनों में से क्या लेंगे, दोनों में से कौन सा इंटरसेक्ट कर रही है, 2 एंड 3। ओनली हमारी जो सेकंड टेबल में आएगी वो आएगी 2 एंड 3। ओके, एंड देन आता है जॉइंस इन सीक्वल। जॉइंस इन सीक्वल का मतलब होता है हमारे पास एक डेटाबेस में दो टेबल्स दे रखी हैं, राइट। उन दोनों को हम अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या जॉइंस लगे, राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन, सेल्फ जॉइन, ठीक है। एंड फोर्थ थिंग इज व्हाट आर सीक्वल व्यूज। सीक्वल व्यूज का मतलब क्या होता है, सीक्वल व्यूज का मतलब होता है कि टेबल को आप वर्चुअली होना, अभी आप काम कर रहे हैं, आपके पास वो है। फॉर एग्जांपल अगर हम सीक्वल पे काम करेंगे तो आपको एक टेबल शो होती रहेगी अकॉर्डिंग टू टाइम, और यहाँ पे आपका एरर शो होता रहेगा कि आपकी वो क्वेरी काम कर, अगर टेबल नहीं भी शो होती है तो नीचे आपको क्वेरी दिखाता रहेगा कि वो आपको जो क्वेरी लिखी है आपने वो सही है या नहीं है। तो जो वर्चुअली शो होगा ना उसे बोलते हैं व्यूज। यहाँ पे जो आपकी टेबल शो होगी वर्चुअली वो होगी व्यूज, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्यूज, कैसे काम करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेरी लिखने के बाद हम, ठीक है। लास्ट थिंग इज सब क्वेरीज, नेस्टेड क्वेरीज। सब क्वेरीज को हम नेस्टेड क्वेरीज भी बोलते हैं, यानी क्वेरी के अंदर क्वेरी। अगर हमें किसी डेटा में से भी किसी स्पेशल पॉइंट को या फिर किसी स्पेशली रो को फाइंड करना है उसे बोलते हैं हम सब क्वेरीज, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं थर्ड हमारा टूल्स आता है, वो आता है पाइथन प्रोग्रामिंग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन का पहले इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन पाइथन होता है, क्यों हम पढ़ते हैं पाइथन, रिच टू लाइब्रेरी होता है पाइथन पहले तो। दूसरा पाइथन इंटरमीडिएट लैंग्वेज होता है, कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं होता। दूसरा थिंग इज रिच लाइब्रेरीज होती हैं, आपको इसको करने के लिए स्पेशली कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, इसके अंदर ही आप इंपोर्ट लाइब्रेरी का नाम डाल के आप जो मर्जी वो लाइब्रेरी जिस तरीके का आपको काम करना है वो आप कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज पाइथन के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, पाइथन के ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, पाइथन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ये दोनों लाइब्रेरीज हैं, पांडास एंड नंपास, क्योंकि ये लाइब्रेरी बहुत ज्यादा वास्ट और बहुत ज्यादा यूज करने वाली लाइब्रेरीज हैं एक छोटे से फंक्शन में भी। तो इन दोनों को हमने जस्टिफाई किया है। बाकी लाइब्रेरीज अब जब हम आपको सिखाएंगे, जब आप जैसे जैसे धीरे धीरे काम करते जाएंगे, आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। नंपाई किस लिए, पांडास हम पहले बताते हैं किस लिए यूज होता है, किसी भी डेटाबेस को रीड कराने के, ठीक है। नंपाई यूज होता है मैथमेटिकल फंक्शन को यूज करने के लिए। अगर आप मैथमेटिकल फंक्शन यूज कर रहे हैं आप और आपने नंपाई लाइब्रेरी नहीं डाउनलोड की है तो वो एरर दे देगा, नहीं करेगा, ठीक है। डेटा फ्रेम मैनिपुलेशन होता है, विजुअलाइजेशन होता है। विजुअलाइजेशन जैसे हमने एक्सेल में देखा था ग्राफिकली इन चार्ट्स, वही बस क्वेरीज हमको याद करनी पड़ेंगी विजुअलाइजेशन में, राइट। फिर हम आते हैं स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी हमें क्यों पढ़नी पड़ती है इसमें, स्टैट्स का मतलब क्या होता है, स्टैट्स का मतलब होता है कि हमारी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, किसी में पैसा इन्वेस्ट करना है, हमने कोई कंपनी खोली, ठीक है। कंपनी में हमें हमारा डेटा बहुत सारा है। फॉर एग्जांपल हम जोमेटो ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमने हमारी जोमेटो कंपनी है तो उसमें हम डिलीवरी कर रहे हैं, उसमें हमें ये देखना है कि एक जगह पे जहाँ डिलीवरी हो रही है वो वहाँ के व्यूज और जो वहाँ की रिव्यूज हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ के अच्छे नहीं आ रहे। क्यों, क्योंकि हमारा एफर्ट दोनों तरफ इक्वल है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्टैटिक्स को। कौन सा हमें टेस्ट यूज करना है, कैसा हमारे पास डेटा होना चाहिए, तो और बहुत सारी कमियां क्या क्या हैं, तो उन सब के लिए हम क्वेरीज लिखेंगे। क्वेरीज लिखने के बाद हम स्टैटिक्स में आके इस चीज को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स। हम पढ़ेंगे कि स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है। सेकंड थिंग इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या होती है। थर्ड थिंग इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फोर्थ थिंग इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है। एंड फिफ्थ थिंग इज एनोवा एंड कायस्क्रो। इन दोनों को एक्सप्लोर इसलिए किया है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जेड टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, कायस्क्रो हो गया, तो जो आपके काम के हमने सिर्फ वही रखे हैं, सारे नहीं रखे हैं, ठीक है।
फोर्थ थिंग इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डेटा एनालिस्ट का कोर्स आपको खत्म हो गया। अब साइंटिस्ट के लिए हम पढ़ते हैं मशीन लर्निंग। हमने डेटा को तैयार कर लिया, स्ट्रक्चर डेटा ले लिया, हमने सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। आपने क्वेरी, ये आपको जब तक नहीं आएगा मशीन लर्निंग, जब तक आप प्रोग्राम्स बनाना पाइथन अच्छे से नहीं सीख सकते। सिर्फ प्लस करके या छोटी सी क्वेरी करके आप नहीं कर सकते इसे। जब तक आप प्रोग्राम्स लिखना नहीं सीखेंगे आपको मशीन लर्निंग नहीं आएगी। वहां पे आप छोटा छोटा काम कर रहे हैं, छोटा डेटा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बड़ा सा डेटा पकड़ा दिया जाएगा और प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, आपको सॉल्व करना है प्रोग्राम्स लिख के। तो हम मशीन लर्निंग में 3 चीज पढ़ते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज क्या होता है? सुपरवाइज वो डेटा होता है, वो एल्गोरिथम होती है जिसमें टारगेट वेरिएबल होता है। टारगेट वेरिएबल के अलावा आप बोल सकते हैं जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ठीक है। और अनसुपरवाइज में होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और जो टारगेट वेरिएबल जिसमें नहीं होता। रिफोर्स इन्वेस्टमेंट इतना नहीं यूज होता, रिफोर्स इन्वेस्टमेंट जस्ट यूज होता है जब स्पेशल कोई इवेंट हो गया, उसका डेटा हो गया, हमें थोड़ा बहुत काम करना है, बस उसके लिए यूज होता है रिफोर्स इन्वेस्टमेंट। तो फिर भी हमने डाल दिया है, ठीक है। हम फर्स्ट पॉइंट को रीड करते हैं, रिग्रेशन। जो हमारा सुपरवाइज था उसकी फर्स्ट जो एल्गोरिथम है वो है रिग्रेशन। तो हम इसमें कौन कौन से टेक्निक्स को यूज करेंगे? ये 3 टेक्निक्स को हम यूज करते हैं, लीनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट एंड डिसीजन ट्री। इसमें हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें प्राइस प्रेडिक्शन करनी है या फिर किसी का स्कैम प्रिडिक्ट करना है, या फिर इन सब चीजों के लिए हम ये यूज करते हैं। सेकेंड थिंग इज क्लासिफिकेशन। ये सुपरवाइज्ड के ही अंदर है, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं। फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक हो गया, बैगिंग हो गया, सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, KNN हो गया। फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग में हम एक चीज को देखते हैं, एक चीज को एक्सप्लोर करते हैं कि जो डेटा के अंदर एरर्स होते हैं, हम सारे टेक्निक्स को यूज करके एक्यूरेसी फाइंड करते हैं, प्रॉपर एक्यूरेसी फाइंड करते हैं, रिकॉल फाइंड करते हैं, उसका प्रिसीजन फाइंड करते हैं। इन सबको यूज करने के लिए, इन सब की प्रॉपर जो एक्यूरेसी निकल के आएगी, प्रॉपर परसेंटेज जो निकल के आएगी, इन सबको फाइंड करने के लिए हम इन सब एल्गोरिदम को यूज करते हैं। और उसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा डेटा यूज कर रहे हैं, कौन से डेटा पे हमें कौन सी एल्गोरिदम यूज करनी है। ये सारी हमारी मशीन लर्निंग तक खत्म हो गई। दूसरी चीज हमारी आती है टैबलू एंड पावर BI। टैबलू एंड पावर BI का सिलेबस नहीं है, वो जब हम सीखेंगे, जब हम आपको कराएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। टैबलू इजी है, बट पावर BI में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फंक्शन होता है डेक्स फंक्शन। डेक्स फंक्शन हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। जैसे हम एक्सेल में लिखते हैं ना सारे फॉर्मूले, सेम वैसा ही होता है। बट डेक्स फंक्शन क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकली पे यूज करते हैं, वहां पे टेबल्स का इतना रोल नहीं रहता, तो थोड़ा सा टफ होता है। थैंक यू सो मच। आपका डेटा साइंस एक्सप्लोरेशन, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। आई होप कि आप लोग अपने करियर के लिए, आने के लिए यहाँ पे उत्सुक होंगे, एक्साइटेड होंगे। थैंक यू सो मच।